बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार श्री कबीर साहिब जी ने चक्की को चलते हुए देखा तो उन्हें संसारी जीवों की अवस्था का ध्यान आया, जो काल और माया के दोनों पाटों में रात दिन पिसे जा रहे। वह सोचने लगे कि अब इनका बचाव कैसे हो, परंतु प्रकृति के कारखाने में प्रत्येक रोग का इलाज, प्रत्येक दुख का उपाय, प्रत्येक शिकायत को दूर करने का उचित और आवश्यक प्रबंध विद्यमान है। ज़रूरत केवल प्रकृति के शानदार प्रबंध को समझने की है, फिर कोई भी कठिनाई शेष नहीं रह जाती। जहाँ काल और माया का इतना प्रबल प्रपंच जीवों को फंसाने के लिए है, वहाँ उससे बचाव करने का सामान भी प्राप्त है। वह यह है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राख नहारे राखी ले, जो जाए किली से मिल। चक्की के मध्य में एक कील होती है, जिसके आधार पर चक्की चलती है तो अनाज के जो कण उस कील की समीपता में पहुंच जाते हैं, वे पिसने से बच जाते हैं। श्री कबीर साहिब जी ने यह दशा देखी तो मुस्कुरा दिए कि कुदरत का क्या ही उत्तम प्रबंध है। जहाँ दाने पिस रहे हैं, वहाँ उनकी सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात यदि जीव रूपी अन्न का कण कील से जा मिले तो पिसने से साफ बच जाए। वह कील क्या है? वह मालिक का नाम है और सद्गुरु का शब्द है। जो जीव इससे सुरती लगाते हैं, वे कलह, कल्पना और अशांति में पिस जाने से साफ बच जाते हैं। बात सारी दिल की लगन की है। दिल जिस ओर को झुक गया वैसा ही बन गया। माया और काल के प्रपंच की ओर मनुष्य का मन झुका तो दुख और अशांति का घर बन गया। जब यह मन मालिक के चरणों की ओर, सद्गुरु के शब्द और ध्यान की ओर झुक जाता है तो आनंद और शांति का घर बन जाता है। जबकि रहना संसार में है, जहाँ पग पग पर माया और काल का दुखदाई प्रपंच है। हर स्थान पर जीव को भटकाने और गुमराह करने का सामान मौजूद है। तो जीव को चाहिए कि अपने मन को ऐसे ठिकाने पर रखे जहाँ संसार के दुख, अशांति आदि उसे अपनी चपेट में न ला सके। संतों का कथन है, जग रहूं जग में अलग रहूं, जोग जुगती की रीति, दुल्हन हृदय नाम ते, लाई रहो दृढ़ प्रीति। संत दुल्हनदास जी का कथन है कि संसार में रहकर भी योग की युक्ति से जीवन बिताते हुए संसार से अलग बने रहो। वह युक्ति क्या है? यह कि अपने हृदय में मालिक इष्टदेव सद्गुरु की प्रीति को दृढ़ बनाए रहो। फिर संसार का कोई भी बंधन तुम्हें नहीं बांध सकेगा। संत महापुरुष ही ऐसा मार्ग दर्शाते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर
जीव को संसार में व्यवहार करने का ढंग सीखना चाहिए। संत महापुरुष ही इस ज्ञान के पूर्ण तत्ववेत्ता होते हैं। अतः संत महापुरुषों की संगति कर जीव को मानुष जन्म का लाभ उठाना चाहिए। नित्य प्रीति की भांति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने रात्रि को श्री दर्शन के समय 4 फरवरी को श्री वचन फरमाए कि मानव क्या है। यह विचारों की गुप्त और अनुपम शक्तियों का भंडार है। मन में जो भावों और विचारों की प्रबल शक्तियाँ काम करती हैं, उन्हें सर्वसाधारण मानव जानता तो या न जानता हो, किंतु मानव के भाव उद्धार और विचार सचमुच ही प्रकृति के बनाए जादू से कम नहीं है। अपने विचारों और भावों की शक्ति से काम लेकर मानव असंभव काम को भी संभव बना सकता है। विचारों का रुख जिस ओर को पलट जाए, उसी रुख में कमाल कर सकता है। मनुष्य की दशा जो भी बनती है बिगड़ती है, उसके जीवन में जो भी उन्नति अथवा अवनति की अवस्थाएं आती हैं, इनमें किसी और का हाथ नहीं, अपितु यह सब मानव के अपने विचारों और भावनाओं पर निर्भर है। उसके विचारों और भावनाओं से बाहर कुछ और नहीं होता। अपने विचार और संकल्प ही जीवन के चित्र को सुंदर और आकर्षक तथा भद्दा और घृणास्पद भी बना सकते हैं। प्रत्येक मानव की वर्तमान अवस्था उसके अपने ही विचारों, भावनाओं तथा संकल्पों से उत्पन्न हुआ चित्र है, तथा भविष्य में भी जैसी उसकी दशा होगी, वह उसके अपने विचारों और संकल्पों का प्रतीक होगी। इंसान यदि काल और माया के जाल में उलझता है, तो इसमें भी उसके अपने विचारों की ही कामना है। अर्थात जब ख्याल का रुख काल माया की रचना में रुचि लेने लगता है, तब यह जीव काल व माया का शिकार बनता चला जाता है। अपने विचारों की कमजोरी के कारण वह उलझन, परेशानी, दुख और चिंता में ग्रस्त होकर रह जाता है। किंतु यदि अपने विचारों और संकल्पों का रुख पलटकर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शब्द में लगा देता है, तो इंसान काल और माया के चक्र से मुक्त हो सकता है और अपने घट में सोई हुई शक्ति को जगा सकता है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी संसार में रहकर तथा काल माया के इस चलते हुए चक्र में जीवन व्यतीत करता हुआ ही अपने विचारों और भावनाओं को आत्मिक विकास की ओर लगा सकता है। संसार में रहकर ही संसारी बंधनों से मुक्त रह सकता है। जब तक संसार की मायावी रचना में मन की आसक्ति है, तब तक ही जीव काल और माया के घेरे में। यदि विचारों का रुख मायावी पदार्थों की आसक्ति में नहीं है, तो वह सब प्रकार से काल और माया के बंधनों से मुक्त है। तुलसी कवलन जल बसे, रवि शशि बसे आकाश,
जो जाके मन में बसे सोता ही के पास। तुलसीदास जी कहते हैं, कुमुद और कामनी के पुप्स जो जल में अर्थात तालाब में रहते हैं और चंद्रमा एवं सूर्य आकाश में, लेकिन इतनी दूरी होने पर भी कुमुद और कामनी के चित्त का संबंध चंद्र सूर्य के साथ स्थापित है। यदि इतनी दूरी से भी लगाव और संबंध रह सकता है तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो वस्तु जिसके मन में बसती है वह उससे दूर होते हुए भी उसके निकटतम है। कुमुद और कामनी के पुप्सों का बहुधा सबने देखा ही होगा। ये अधिकतर सरोवर में पाए जाते हैं। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि जल में पैदा होने वाला यह पुप्स चंद्र सूर्य से हार्दिक संबंध रखते हैं। कमल में यह विशेषता है कि वह सूर्य उदय के समय खिल उठता है तथा सूर्यास्त के साथ साथ अपनी पंखुड़ियाँ समेट कर बंद कर लेता है। दूसरी ओर कमुंदनी के पुष्प में यह विशेषता है कि वह चंद्र उदय के समय खिलकर चंद्रमा के अस्त होने के साथ बंद हो जाती है। कमल तो रात भर कुमलाया रहता है और कमुंदनी दिन भर मुरझाई रहती है। जब साधारण वनस्पतियाँ आकाशवादी शक्तियों से अपने अनुकूल खुराक अथवा शक्ति की धाराओं को खोजकर अपने अंदर समापित कर सकती है तो कोई कारण नहीं कि सृष्टि में सर्वोत्तम कहलाए जाने वाले और प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई असीम शक्तियों का मालिक इंसान संसार और संसार के कारोबार में व्यस्त होकर अपने विचारों और भावनाओं को उन्नति के स्तर पर न ले जा सके। इंसान के ख्याल में जो काम करने की प्रबल शक्ति विद्वान है तथा प्रकृति की ओर से जो दृढ़ संकल्प शक्ति का वरदान उसे प्राप्त किया गया है, उसका सही और उचित उपयोग यही है कि संसार में सार वस्तु को प्राप्त करे तथा काल और माया के छलनामय प्रपंच से सच्ची और अनुपम आत्मिक शक्ति की खोज करे। मानव के लिए अपनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति से कुछ और भी कर दिखाना संभव नहीं। संतों महापुरुषों की हुजूरी में जीव इसलिए हाजिर होता है कि वह काल और माया के छलनामय प्रपंच से स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा सच्ची असीम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने का अभिलाषी है। संत सद्गुरु महापुरुष उसे संसार में रहकर सुखमय जीवन व्यतीत करने की उचित विधि बतलाते हैं तथा वह विधि यह है जिसका वर्णन ऊपर हुआ है, अर्थात काल और माया के प्रपंच से बरतते हुए ही इसे आज़ाद होना है। यही गुरुमुख की रहनी है। ऐसी रहनी में दृढ़ रहकर मानव संसार में बरतता हुआ भी संसारी बंधनों से आज़ाद तथा जीवन मुक्त रह सकता है। अतः संत महापुरुषों के वचन अनुसार अपना जीवन बनाकर इस जन्म का पूरा लाभ उठाना है। इस प्रकार अष्टग्रह योग का भय धीरे धीरे समाप्त होता गया। 5 फरवरी को रात्रि के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः श्री प्रवचन फरमाए।
मनुष्य का जहाँ जहाँ ख्याल का लगाव होता है, वैसी वैसी प्रेरणा शक्ति भी मानव में उत्पन्न होती जाती है। संसार में रहकर ही मानव आध्यात्मिक उन्नति की ओर रुचि लगाकर उसकी प्राप्ति कर सकता है। अपने इष्ट देव की प्राप्ति का आंचल दृढ़ता से थामकर उनके चरणों की प्रीति भी उपलब्ध कर सकता है। किंतु यदि मन का झुकाव पूरी तरह अपने इष्ट देव के प्रेम में नहीं, तो फिर पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। मन दिया कहीं और ही तन साधन के संग, कह कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, यदि मन किसी और तरफ दे रखा है और शरीर से संतों की संगति में रहता है, तो ऐसा पुरुष संत महापुरुषों से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि कोरे वस्त्र पर तब तक रंग नहीं चढ़ सकता जब तक कि उसके कोरेपन अथवा मान को धोकर साफ न किया जाए। ऐसा परम संत श्री कबीर साहिब जी का विचार है। यदि भक्ति और परमार्थ की इच्छा है तो मायावी दुविधा को चित्त से दूर करना अनिवार्य है। जिसने माया की दुविधा को चित्त से दूर करके फेंक दिया है तथा पूर्ण एकाग्रता और एक रस हो अपनी सुरती की धारा को भक्ति में केंद्रित कर दिया है, वह सब प्रकार से आज़ाद और जीवन मुक्त है। संसार की कोई भी शक्ति उसे मायावी बंधन में नहीं बांध सकती, क्योंकि वह अब माया की सीमा से बाहर जा चुका है तथा भक्ति परमार्थ रूहानियत के साम्राज्य में उसने प्रवेश कर लिया है। खुली खेलू संसार में बांध ही न सके कोई, घाट जगाती क्या करे सिर पर पोट न होए। यदि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सुरती और तुम्हारा ध्यान मायावी दुविधा से फारिग है, तो संसार में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करो। अब तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं। जिस व्यक्ति के सिर पर बोझ अथवा सामान की पोटली नहीं है, तो चुंगी का कर लेने वाले कर्मचारी उससे क्या मांगेगा। काल और माया चुंगी का कर वसूल करने वाले कर्मचारियों के समान है। यदि किसी के पास काल और माया की आसक्ति का कोई सामान नहीं, तो उसे काल और माया का ख्याल क्यों है। इसलिए यदि काल और माया से मुक्त होने की इच्छा है, तो काल व माया की आसक्ति का कोई भी सामान अपने चित्त में मत रखो, अर्थात किसी भी प्रकार की मायावी कामना अथवा वासना को चित्त में स्थान न बनाने दो, फिर तुम सदैव निर्भय हो। बस यही गुरुमुख की रहनी है और इसी रहनी को अपनाते हुए जीवन का कल्याण करना है गुरुमुखो।